हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और अब आज हम शुरू करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है अरुण बॉट अ कार फॉर 3,50,000। ओके, द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। ये प्राइस है और यहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का परसेंटेज हमें निकालना है। हमें सबसे पहले तो आप देख लीजिए कितने का फ़ायदा हुआ, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, उसका परसेंटेज निकालिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। ये दोस्तों, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 8.3 से। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जिसमें अरुण बॉट ए कार फॉर 3,50,000, यानी बॉट अ कार, बॉट अ कार कितने में खरीदा था जी? 3,50,000, 350 इतने रुपीज़ में खरीदा था। ठीक है, 3,50,000 में खरीदा था। ठीक है, और इसके बाद से उसने सेल कितने में किया? सेल अ कार, सेम सेल को इसने प्राइस इंक्रीज्ड हुई है, प्राइस सेल नहीं किया है, प्राइस इंक्रीज्ड हुई है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, प्राइस इंक्रीज्ड ऑफ अ कार। ठीक है, प्राइस इंक्रीज कितना हुई है? 3,70,000। ठीक है ना जी, तो इतना इंक्रीज हुआ है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं, जितने में खरीदा और कितने उसकी प्राइस बढ़ी है, उसका जो डिफरेंस होगा वही हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया? तो डिफरेंस निकाल लीजिए। प्रॉफिट ये हो जाएगा आपका 370, दिस ईयर है 70,000, 3,70,000 माइनस 3,50,000। ठीक है जी, फिर आप ये देखिए 3,500, तो यानी आपका 20,000 का नेट प्रॉफिट हो गया। ये जो प्राइस इंक्रीज हुई है, अब इसी प्रॉफिट का, ये जो प्रॉफिट निकला है उसी का हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, इंक्रीज प्राइस कितने इंक्रीज हो गई ना प्राइस, ये हमें डिफरेंस में हमको पता चल गया कि 350 प्राइस थी, उसमें से जो है 370 हो गई अभी प्रेजेंट टाइम। तो कितना बढ़ गया उसमें? तो जो बढ़ा हुआ प्राइस ही जो होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज में निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? प्रॉफिट इन परसेंटेज। इसका मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कि जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको लिखिए। ठीक है, तो आपने देख लिया जी कि हमें 20,000 का नेट प्रॉफिट हुआ। अब इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज इसका निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट इन परसेंटेज, फॉर्मूला क्या होता है? जितना हमें प्रॉफिट होता है उसे हम लिख लेते हैं। ओके, कितने का प्रॉफिट हुआ? 20,000 का। और कॉस्ट प्राइस, जितनी कॉस्ट प्राइस होती है उसकी, सेलिंग प्राइस नहीं, जितनी कॉस्ट प्राइस जिस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है वो नीचे लिख लेते हैं जी। ठीक है, ये आ गया आपका 50,000 ना। हाँ, अब इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे सीधे सीधे 2 जीरो यहाँ के 2 जीरो से कट जाते हैं जी। ठीक है, फिर ये 2 जीरो ऊपर वाले के 2 जीरो से कट जाते हैं जी। ठीक है, तो कितना आंसर आता है? 200/35 जी। डन। अब आप देखिए ये किससे कट सकते हैं? 5 के टेबल से कट सकते हैं। 5 7 जा, 5 4 जा। ओके, तो 40/7 आ गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब हमें आंसर पता चलेगा कितने। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 7/40 अब कितने बार जाएगा? तो 7 5 जा 35, क्योंकि 7 6 जा 42 होता है। तो आंसर आ गया जी आपका 5:5। अब आप इसको लिख सकते हैं 5:5/7 परसेंटेज। ये परसेंटेज हमने निकाला। तो यानी कितना प्रॉफिट हुआ था? हमें टोटल प्रॉफिट हुआ था 20,000 का, और जब हमने इसका परसेंटेज निकाला है तो हमारा परसेंटेज आया है 5:5/7 का। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको 1-2 बार लगाइए, फिर आपको अपने आप ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा आपको क्या करना है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस में नहीं ज़्यादा सोचना है।
ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, विजयी भव।